नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ अफ़गानिस्तान बिरमल का जो ज़िला है पक्तिका सूबे का, वहाँ पे ख़वारिज यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पे एरियल स्ट्राइक्स यानी हवाई फ़िज़ाई बमबारी की है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा तादाद जो है ख़वारिज की उसमें हलाक हुए हैं, और स्पेशली उसमें उनके कुछ लीडर्स भी हैं, क्योंकि समझा जाता था कि यहाँ पे बल्कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो इन्फॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक यहाँ पे ख़वारिज का एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग कैम्प भी था, और यहाँ से उनके सारे जो मीडिया ऑपरेशन थे वो भी यहाँ से कंट्रोल किए जाते हैं। एक बात यहाँ पे बताता चलूँ कि चंद रोज़ पहले वज़ीरिस्तान में जो हमला हुआ था पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस पे, जिसमें 16 सिक्योरिटी के अहलकार जो है वो शहीद किए गए थे, पाकिस्तान में काफ़ी गुस्सा जो है गम गुस्से का इजहार किया गया, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को शहीद किया गया था। उसके अगले रोज़ दूसरे रोज़ जो है यानी पीर को पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो ख़ुद वहाँ पे चले गए, और उन्हें फोर्सेस को मोराल बुलंद करने के लिए उनको ठीक ठाक ये बताया कि जहाँ पे उनके ठिकाने हैं डेफिनेटली हम उनके घर वहाँ पे जाके उनको टारगेट करेंगे। और दूसरी रिपोर्ट्स ये भी थी कि उस हमले के बाद उसी ही तरीके का एक और हमला वो प्लान हो रहा था यहाँ से। तो कुछ ज़रा ये भी बता रहे, और पहले ये तो बड़ी आम सी बात थी कि पाकिस्तान ने कई दफ़ा ये कहा है कि हमने अफ़गान हुकूमत के साथ जो है TTP के ठिकानों यानी ख़वारिज के ठिकानों, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स और जो रास्ते वो यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में इंटर होने के लिए, वो हमने जो कोऑर्डिनेट्स या जो मालूमात है वो अफ़गान हुकूमत के साथ शेयर किए हैं, लेकिन अफ़गान हुकूमत ने हमेशा से इसको डिनाई किया है। अब ये है कि ये जो इलाका है जिसको लोया पक्तिका कहते हैं, यानी पक्तिका, पक्तिया और खोस्त, ये वो इलाके हैं जो कि तारीख़ी तौर पर जो हक्कानी नेटवर्क है उनके ज़ेर असर रहे हैं, उनके ज़ेर कंट्रोल रहे हैं। और तारीख़ी तौर पर अगर हम देखें तो TTP और हक्कानी नेटवर्क का जो है बड़ा चोली दामन का साथ रहा है। और जब तालिबान अमरीकी और नेटो फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे तो हक्कानी नेटवर्क की स्ट्रेंथ की बुनियादी वजह भी यही थी कि उनके साथ TTP का बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो था, उनके लिए सप्लाई लाइन देना, मतलब उनको खुदकुश बम्बार फराहम करना, उनके लिए मतलब एक पैसों की बंदोबस्त करना, उनको उनकी हेल्प करना, फोर्स के तौर पर उनकी हेल्प करना, तो एक बहुत वो थे। और खलील हक्कानी साहब जो थे, जो गुज़श्ता रोज़ उनको जो है एक मारा गया था एक हमले में, खुदकुश हमले में, इसमें वो शहीद हो गए थे। उसने भी ये कहा था कि बल्कि बरमला कहते थे कि इनके हम पे बहुत ज़्यादा एहसानात थे, और अफ़गानिस्तान में अगर TTP ज़िंदा है, अगर TTP को सहूलियात हैं तो भी हक्कानी नेटवर्क की वजह से, क्योंकि हक्कानी समझते हैं कि TTP ने जब वो पाकिस्तान जब वो जहाद कर रहे थे उनकी नज़र में, तो TTP उनके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। और दूसरी बात यह है कि हक्कानी नेटवर्क ज़्यादातर वज़ीरिस्तान में रही भी है, तो वो जो मसूद और वज़ीर के साथ वो ट्राइबल एफिनिटी भी है, वो भी एक उनके लिए एक है जिसका वो ख्याल रखते हैं। तो अभी ये जो हमला है वो एक ऐसे मौके पे हुआ कि मतलब काफ़ी मुद्दत के बाद पाकिस्तान का एक सीनियर जो नुमाइंदा है, नुमाइंदा खुसूसी सादिक खान साहब, वो काबुल में थे और वो मुख्तलिफ मिल रहे थे लोगों से, मुख्तलिफ लोगों से वो मिल रहे थे। तो इसी हवाले से उसका जो रहा है ड्यूरिंग दैट टाइम इंटीरियर मिनिस्टर, खारजा मिनिस्टर्स और दीगर अहम शख्सियात से उसकी मुलाकातें, और फिर ये वाक़या हुआ। तो कुछ ज़रा ये भी समझते हैं कि सादिक खान साहब जब जा रहे थे तो सारे इस हमले के हवाले से जितने मालूमात थे, तो जब वो मिले खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी साहब से, तो ये भी कहा जा रहा है कि उनके साथ पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान की जो खदशात है या पाकिस्तान का जो कंसर्न है और कहाँ कहाँ पे उनके हैं, तो सारे उनके साथ शेयर भी किए गए थे। हालांकि ये नहीं है कि सिराज हक्कानी साहब को पता नहीं होगा, डेफिनेटली उनको पता होगा, लेकिन वो पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि वो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। और अफ़गानिस्तान में जितने टेररिस्ट नेटवर्क्स है उसमें सिर्फ TTP है जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके साथ अफ़गान हुकूमत अगर पूरी अमारत इस्लामी नहीं तो उनके एक बड़े धड़े का जो है हिमायत हासिल है, क्योंकि जनरली ये बिलीव किया जाता है जो कंदहारी तालिबान है वो नहीं चाहते हैं कि
ٹی ٹی پی افغان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان پہ حملے کرے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ ماضی میں بہت اچھا کیا ہے، اور اب ہمارا یہ جو رویہ ہے اس سے پاکستان کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے خراب ہو رہے ہیں، تو بجائے اس کے ٹی ٹی پی کو افغانستان سرزمین استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ حقانی نیٹ ورک جو کہ اس وقت افغانستان کی انٹرنل سیکیورٹی کی جو ذمہ داری ہے وہ حقانیوں کے پاس، یعنی سراج الدین حقانی صاحب انٹیریئر منسٹر بھی ہے تو ان کے پاس ہے، تو اسی وجہ سے انٹائر افغانستان میں ان کی موومنٹ، ان کا رہنا، ان کا سہنا، ان کی فیملیز وغیرہ جو ہے ان کو بالکل کوئی اس پہ روک ٹوک نہیں ہے۔ اور ایک اور اہم بات جو ہے، جو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستانی ریفیوجیز ہے، تو جنرلی جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کو افغانستان میں ریفیوجیز ہی یعنی مہاجر ہی سمجھا جاتا ہے۔